क्लास 9 का चैप्टर मेंसुरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में अपन किसी भी फिगर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्या है, कर्व। कर्व क्या होता है, कोई शार्प पेंसिल से बनने वाला कैसा ही फिगर, उसे को अपन क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ये नॉर्मल जितने ही फिगर बनते हैं अपने, ये सब क्या है, कर्व है। चाहे वो क्लोज हो चाहे वो ओपन हो, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, कर्व कहलाते हैं। जितने ही प्लेन सरफेस से बनने वाले फिगर होते हैं इनको अपन सब क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व। अब कर्व दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के कर्व होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या, कर्व कौन सा होता है, जो जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पे आकर अगर एंड होता है ना, ऐसा कोई फिगर जो जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वहीं पे आकर अगर एंड होता है, तो ऐसे फिगर, ऐसे कर्व को अपन क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व। ऐसा कर्व जो कहते हैं जहां से स्टार्ट हुआ हो वहीं पे खत्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। लेकिन ओपन कर्व क्या होता है, ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई कर्व जो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो वहां पे आकर अगर एंड नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, ओपन कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, वो ओपन कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपन कर्व कहलाता है। ठीक है। अब हमने कर्व के बारे में पढ़े, तो कर्व के बाद क्या आता है, पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है, ऐसा कोई प्लेन फिगर, ऐसा कोई प्लेन फिगर जिस उसकी लेंथ, जो ऐसा कोई प्लेन फिगर उसकी साइडों का सम या लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, किसी प्लेन फिगर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री या कोई ऐसे सरफेस दिया हो तो उसकी साइडों का सम। जैसे अगर ये रेक्टेंगल जब अपना क्या बनना है, स्क्वायर टाइप का बनना है, तो उसकी साइडों का अगर सम अपन करें तो क्या कहते हैं, अपन को क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। ठीक है। फिर आता है एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। ऐसा कोई जो प्लेन फिगर के द्वारा, किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाता है ना, सरफेस इनक्लोज किया जाता है, उसी को उस सरफेस की जो मेजरमेंट होता है ना, उस सरफेस को जो मेजर करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल में जितना सरफेस इंक्लोज किया है, इस सरफेस को जितना इंक्लोज किया, उस सरफेस का जो मेजर होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अपन ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल का पेरीमीटर पढ़ेंगे और ट्रायंगल का एरिया के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। जैसे ये क्वेश्चन लगता है, ये उन वाले ट्रायंगलों में लगता है जिसमें अपन को क्या कहते हैं, बेस दे रखा हो। जैसे ये ट्रायंगल है और इस पे एक करस्पॉन्डिंग हाइट पे एक कहते हैं, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर मुझे इस ट्रायंगल का ए बी और सी और ये डी, ठीक है, अगर मुझे इसका बेस मालूम है, इसका बेस मालूम है ना, और ये हाइट मुझे अगर दे रखी है, तब इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे निकालना होता है तो अपन क्या कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं जिसकी मुझे केवल साइड्स मालूम होती है। जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसकी मुझे क्या कहते हैं, केवल साइड दे रखी है, ए बी सी, अगर मुझे इसका साइड ही दे रखी है और फिर अगर मुझे इस फॉर्मूला लगा एरिया निकालने को बोला गया है, तब इस टाइप के, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन जो एरिया फाइंड करते हैं उसमें लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगता है, जब मुझे ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हो। तो साइड के लिए क्या करते हैं, पहले सही पेरीमीटर निकालते हैं। सही पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो सही पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, मतलब इस तीनों साइडों का सम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको s से डिनोट किया जाता है, सही पेरीमीटर को s से डिनोट किया जाता है, स्मॉल s। ठीक, अगर फिर पहले क्या करते हैं, पहले सारी साइडों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें s क्या है, ये सही पेरीमीटर है, फिर s माइनस a क्या है, पहली साइड, फिर s माइनस b दूसरी साइड, और s माइनस c करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इस फॉर्मूले से अपन
ऐसे ट्रायंगलों का एरिया निकालते हैं जिसमें क्या कहते हैं, हमें केवल साइड्स दे रखी होती हैं। ठीक है, फिर इस वाले फॉर्मूले में क्या करते थे, इस वाले में अपन अगर कोई बेस दे रखा हो और उसकी हाइट दे रखी हो तो इससे निकाल लेते थे एरिया ट्रायंगल का। इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर तीनों साइड दे रखी हो तो अपन क्या करते हैं, तीनों साइड से पेरीमीटर निकाला और फिर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में रखा तो इससे आंसर आया था। ठीक है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं उसमें क्या करते हैं कि अगर मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, अगर मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और जिस साइडों से अपना राइट एंगल बनना है, जैसे इसका नाम है ए बी सी, तो एन बी 90 डिग्री है ना, तो ए बी और बी सी के द्वारा ही क्या कहते हैं, ये 90 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जिन आर्म के द्वारा, जिन साइडों के द्वारा 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है उन्हीं साइडों का अपन क्या करते थे, प्रोडक्ट कर देते हैं और क्या कहते हैं 1/2 हाफ कर देते हैं, उससे अपना क्या कहते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है। जैसे इसमें क्या होगा 1/2 और इसमें अगर मैं साइड लिखूं तो ए बी और 90 डिग्री एंगल बनाने वाली कौन सी साइड है, एक तो ए बी और एक बी सी है, तो मैं क्या करूंगा ए बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी अपना क्या कहते हैं फॉर्मूला आ जाता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें कैसी हो, इक्वल हो, जिसकी सारी साइडें कैसी हो, इक्वल हो, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अगर मैंने इक्वल साइड ए मानी है तो √3/4 और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्या अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या आता है अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये दो साइड मैंने इक्वल साइड्स को मैंने ए मान लिया और नीचे वाली साइड को मैंने क्या माना बी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/4 b√4 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे जो b है वो क्या है, बेस है, और a क्या है तुम्हारा इक्वल साइड है, a क्या है तुम्हारा इक्वल साइड है। और यूनिट का ध्यान रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है 2a + b। ये कैसे आया, कि अपन जानते हैं कि किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालते हैं सारी साइडों का सम कर देते हैं, सारी साइडों को क्या करते हैं, सम करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं a + b करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2a + b हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका पेरीमीटर क्या होता है 2a + b होता है। ठीक है, क्या होता है 2a + b होता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अपन जानते हैं किसी भी चीज का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सारी साइडों का सम। अगर इसमें सारी साइडें देखो क्या है a + a, क्योंकि सारी साइडें कैसी हैं, इक्वल ही हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा 3a यूनिट्स। यूनिट्स क्या, लेंथ की जो यूनिट्स होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी यूनिट दिया है क्वेश्चन में वही आप यूज करिएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर के मैं इस वाली एक्सरसाइज के मैंने जितने भी कंसेप्ट ट्रायंगल रिलेटेड जितने भी एरिया थे मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अपन एरिया से रिलेटेड जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।